अस्सलाम वालेकुम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लब मुबारक का मौज़ा। हज़रत जाबिर बिन हज़रत फरमाते हैं कि जब एक मरतबा खंदक खोदी गई तो मैंने रसूलुल्लाह को भूखा पाया। मैं अपनी बीवी के पास आया और पूछा कि तेरे पास कुछ है। मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खंदक खोदते बाद बहुत भूखा पाया। उसने एक थैला निकाला, उसमें से एक साथ जो थे। मैंने एक बकरी का बच्चा पाला हुआ था, मैंने उसे ज़बह किया और मेरी बीवी ने आटा पीसा, वो भी मेरे साथ फारग हुई। मैंने इसका गोश्त काट कर हांडी में डाला और इसके बाद मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लौटा। बीवी ने कहा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम के सामने मुझे रुसवा न करना, यानी ज़्यादा आदमियों की दावत न कर देना। जब मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो चुपके से मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैंने एक बकरी का बच्चा ज़बह किया है और एक साथ जू का आटा हमारे पास था वो तैयार किया है। आप चंद लोगों के साथ तशरीफ़ ले चले। ये सुनकर आपने पुकारा और फरमाया, है खंदक वालों, जाबिर ने तुम्हारी दावत की है, लिहाजा चलो। आपने फरमाया, मेरे आने तक हांडी न उतारना, न गूंदे हुए आटे की रोटी पकाना। चुनाचा मैं वहाँ से तशरीफ़ लाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ ले आए और आप सब लोगों के साथ आगे थे। मैं अपनी बीवी के पास आया तो वो बोली, तुम्हारी ही रसवाई होगी। मैंने कहा, मैंने वही किया जो तुमने कहा था। बिलाखिर उसने गूंदा हुआ आटा निकाला, आपने उस आटे में लब दीन मुबारक डाल दिया और बरकत की दुआ की। फिर हांडी में लब दीन मिलाया और उसके बाद फरमाया कि एक और रोटी बनाने वाली को बुला लो जो तेरे साथ रोटी बनाए, और हांडी से सालन निकालो और हांडी को ऊपर से न उतारना। हज़रत जाबिर बयान करते हैं कि उस वक्त हाज़रीन 1000 के करीब थे और मैं खुदा की कसम खाकर बयान करता हूँ कि सब ने खाया, यहाँ तक कि छोड़ दिया और लौट गए। और हमारी हांडी का वही हाल था कि उबर रही थी और आटा भी इसी तरह था, उसकी रोटियाँ पक रही थी। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।